the number of 6-digit numbers that can be formed using the digits 0, 1, 2, 5, 7, 9 which are divisible by 11 when no digit is repeated is। तो इस क्वेश्चन में आपको वो नंबर्स बनाने हैं जो 6 डिजिट भी हों और उसके साथ साथ 11 से डिविजिबल भी होने चाहिए, डिविजिबिलिटी बाय 11। तो इसकी जो थ्योरी है उसका पता होना ज़रूरी है, डिविजिबल बाय 11। तो कौन से नंबर 11 से डिविजिबल होते हैं? वो सारे नंबर जिनके लिए जो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। कुछ ये रहता है इसके लिए, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स। अगर देखो मैं किसी नंबर की, कोई नंबर है उसकी अल्टरनेट डिजिट्स का सम करूं तो वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11। तो पहले तो ये बात आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं जिसमें अल्टरनेट डिजिट्स का सम मैं क्या कर दूंगा, 11 से डिविजिबल कर दूंगा। जैसे 1, 2, 5, 7। अभी देखिए अल्टरनेट डिजिट पहले 1 + 5 6 है एंड 2 + 7 9 हो गया। यहाँ पे मैं ज़ीरो कर देता हूँ, 6 + 0 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर 7 + 2 9 हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 9 और कर दिया, 9 एंड 9 18, 18 - 6 12। तो मुझे यहाँ 8 करना पड़ेगा। अब इस नंबर को देखेंगे आप तो ये 11 से डिविजिबल आएगा, यू कैन चेक इट। आप देखिए जो अल्टरनेट डिजिट लिखी मैंने 2 + 7 + 8 सम देखिए ये है 17 एंड 1 + 5 + 0 ये 6 है। इनका डिफरेंस आप करेंगे तो कितना 11 आ रहा है ना। तो ये नंबर पक्का 11 से डिविजिबल आएगा, आप इसको चेक कर सकते हो। अब मैं इस क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर आ रहा हूँ कि ये कैसे करना है। ठीक है, कि मैंने आपको समझा दिया, थ्योरी समझा दी। अब अगर इतना पता है तो फिर तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आप ये जो गिवन नंबर्स हैं कौन कौन से, 0, 1, 2, 5, 7 एंड 9, इनमें आपको देखना है कि जो अल्टरनेट, वैसे देखो 6 डिजिट है टोटल है ना। तो इस तरह से लिखना है कि जो अल्टरनेट डिजिट्स है उनका जो सम का जो डिफरेंस आ जाए वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो कैसे कैसे हो सकता है। अगर आप करके मतलब पेयर बनाइए ना, 1, 2, 5, 5, 2, 7 एंड 1 8, 9 एंड 7 16 - 8 नहीं बन रहा है। तो 1 2 के साथ मैं 7 जाऊँगा, अगर 7 थी 8 तब भी नहीं बनेगा। 1 2 के साथ मैं 9 को करूँगा तो 9 2 13, 9 2 11 + 1 12, 7 + 5 12 0। हाँ ये हो जाएगा। अगर मैं 1 2 9 को एक सेट ये मानूँ और 0 5 7 को एक दूसरा सेट मानूँ, तो अब देखो इन सब का सम भी 12 है और इनका सम भी 12 है, और इसका डिफरेंस 12 - 12 0। ये 11 से डिविजिबल तो होता ही है। तो ये जो 6 डिजिट नंबर है इसको आप कैसे फिल करोगे, 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर बनाना है। तो किसी एक जगह पे आप लिख लो, जैसे मान लो 5 अल्टरनेटली लिखना है, 5 7 9 में से, मतलब इनको आपस में अरेंज कर लेना फिर 3 फैक्टोरियल से। ठीक है, फिर आगे वाला आप कर लेना 0 1 2 से, है ना। तो ये जो 0 1 2 वाले आएंगे, ये जो मैंने आखिरी में लिखे, ये भी आपस में 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं। तो इनको भी आप आपस में 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर लेना। ठीक है, तो अगर 3 फैक्टोरियल से ये भी अरेंज हो रहे हैं, पहले वाले भी अरेंज हो रहे हैं, तो नेट आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल विच इज़ 6 × 6 36। लेकिन स्टूडेंट्स एक केस और बन सकता है, ये तो भी फर्स्ट केस किया ना हमने, एक केस और बन सकता था। अगर हम क्या करते, ये जो 0 1 2 वाला सेट है ना, ये भी तो पहले आ सकता था। 0 1 2 मीन्स कुछ ऐसे भी तो आ सकता था, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब 0 1 2 यहाँ पे भी तो आ सकते थे,
और 579, मतलब आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना, जो 012 मैंने लिखे और 579 लिखा, ये भी तो आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और अगर ये पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले इस लास्ट डिजिट को देखो, यहाँ तो 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ तो 1 या 2 आएगा। तो ये 2 तरीकों से भरा जाएगा ये प्लेस, और अगले वाला 3 से भरा जा सकता है। नहीं, एक डिजिट तो आ चुका है ना, तो ये भी 2 से ही भरा जाएगा, क्योंकि रिपीटिशन नहीं करनी है, तो ये भी 2 से भरा जाएगा, और ये फिर 1 से। तो टोटल 2 × 2 × 1। और जो रिमेनिंग 579 है, ये तो बीच में है, 0 का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, तो ये 3 फैक्टोरियल वेज से भरा जाएगा, तो विच इज़ 24। तो नेट आंसर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 24 + 36 विच इज़ 60। यस, 60 इज़ करेक्ट।